दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह वाले और तवाइफ का वाकया सुनाने वाले हैं। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार का जिक्र है, बसरा शहर में एक तवाइफ रहा करती थी जिसके हुस्न के चर्चे पूरे शहर में थे। लेकिन एक और बात की वजह से वो मशहूर थी। उसकी आवाज बेपनाह खूबसूरत थी। लोगों के घरों में खुशी हो या गम उसी को दावत दिया करते थे और इसी वजह से उसने बहुत सारी दौलत कमा ली थी। किसी दुनियावी चीज की उसके पास कोई कमी नहीं थी। इस बात का उसको बेहद गुरूर था कि मैं जो चाहे हासिल कर सकती हूं। उसके पास हर मुल्क की कनीजें मौजूद थीं जो उसके हुक्म के ताबे थीं। एक बार ऐसा हुआ कि वो अपनी 4 कनीजों के साथ बसरा शहर के बाजार की तरफ चली जा रही थी। बहुत शान से गर्दन अकड़ाए हुए, खूबसूरत और कीमती सा लिबास पहने हुए, जेवरात से आरास्ता वो चली जा रही थी कि अचानक एक घर से उसका गुजर हुआ। उस घर के अंदर से उसको लोगों की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो लोग रो रहे हों, आहो बुका कर रहे हों। वो ये सुनकर हैरान रह गई। अपनी कनीजों से पूछने लगी, भला ये क्या माजरा है? आज ये घर रोने वाला क्यों है? लोग आखिर क्यों रो रहे हैं? लगता है किसी का इंतकाल हो गया। लेकिन इन्होंने मुझे क्यों नहीं बुलाया? ये भला कैसे हो सकता है? आज किसी के घर इतना बड़ा हादसा हुआ हो और वहां मैं मौजूद नहीं। क्या ये लोग आज शैवाना को भूल गए हैं? उसने अपनी एक कनीज को घर के अंदर भेजा कि जाओ और जाकर मालूम करो आखिर क्या हो रहा है। वो कनीज गई। उसने क्या देखा कि वहां किसी की मैयत नहीं रखी हुई है, ना ही किसी का इंतकाल हुआ है, बल्कि एक बुजुर्ग हस्ती बयान कर रही हैं। वो बयान फरमा रही हैं कि अल्लाह के वो नेक बंदे जब अपना बयान दे रहे थे तो उनके बयान को सुनकर लोग रो रहे थे और रोते रोते कुछ लोग तो बेहोश भी हो गए थे। वो जब बयान सुनने लगी तो उस पर भी ऐसी कैफियत तारी हो गई। अल्लाह का जिक्र हो रहा था। वो यादे इलाही में डूबकर वहीं पर बैठ गई। जब कुछ देर वो तवाइफ इंतजार करती रही कि उसने दूसरी कनीज को वहां पर रवाना किया, जा देख कर आ भला हमारी कनीज कहां रह गई। जब दूसरी कनीज गई तो उसका भी वही हाल हुआ। वो बयान सुनकर अल्लाह की मोहब्बत में, इश्क़ इलाही में गिर गई और वहीं बैठकर बयान को सुनने लगी। अब उसने तीसरी कनीज को भेजा, वो भी वहीं की होकर रह गई। अब चौथी को उसने भेजा तो कहा, तुम उधर मत बैठना और फौरन आकर मुझे बताना कि आखिर मामला क्या है, वरना बहुत बुरा होगा। चौथी कनीज जब अंदर जाती है तो क्या देखती है कि तीनों कनीजें वहां पर अल्लाह की याद में खोई हुई अपने सर को झुकाए, सर पर दुपट्टा डाले हुए बैठी बयान सुन रही हैं और अल्लाह अल्लाह कर रही हैं। अब क्योंकि उस पर तो अपनी तवाइफ मलिका का हुक्म चला हुआ था, इसलिए वो वहां पर नहीं बैठती बल्कि भागती हुई उसके पास वापस आती है और कहती है, अंदर किसी का इंतकाल नहीं हुआ, बल्कि कोई बुजुर्ग हैं जो बयान फरमा रहे हैं और उनका बयान सुनकर लोग ज़ारो कतार रो रहे हैं। ये सुनते ही वो तवाइफ हंसने लगती है, मजाक उड़ाने लगती है। भला ये कैसे हो सकता है? यहां पर मेरे हुस्न के दीवाने रहते हैं, मेरी आवाज को सुनकर वो रोते हैं, मेरी आवाज को सुनकर वो हंसते हैं। भला ये कैसे हो सकता है कि एक बुजुर्ग शख्स उन लोगों को रुला रहा है? आखिर वो क्या बयान कर रहा है? चलो जाकर हम देखते हैं। बड़े गुरूर और बड़ी शान के साथ वो घर के अंदर दाखिल होती है। क्या देखती है कि लोग अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। वो बुजुर्ग हस्ती न जाने कौन सा इस्लामी वाकया बयान कर रहे थे कि लोग सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह और अस्तगफिरुल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहे थे, ज़ारो कतार रो रहे थे। उसने सोचा, जरा मैं भी तो सुनूं आखिर ये क्या कह रहे हैं। जब उसने उनका बयान सुना तो उस पर भी गशी तारी हो गई और वो सख्ते में आकर वहीं बैठ गई। काफी देर तक वो बुजुर्ग का बयान सुनती रही। दिल की दुनिया बदल गई, इश्क़ इलाही दिल के अंदर समा गया। वो सोचने लगी, मैंने पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी, पूरी उम्र मैंने सियाकारी में गुजार दी, हरामकारी करती रही, हराम कमाई को अपने ऊपर खर्च करती रही। जब बुजुर्ग का बयान मुकम्मल हुआ तो वो बुजुर्ग के पास आई और अदब से कहने लगी, अल्लाह ताला क्या गुनाहगारों के गुनाहों को बख्श देता है? क्या अल्लाह तबारक ताला बड़े से बड़े गुनाहगार के गुनाह को माफ फरमा देता है?
बुजुर्ग फरमाने लगे, हाँ बेशक अल्लाह अपने बंदों के बड़े से बड़े गुनाहों को माफ फरमा देता है। अल्लाह ताला का वादा है, बंदा कितना बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, जब वो सच्चे दिल से अपने रब की बारगाह में तौबा करता है तो अल्लाह तबारक ताला उसके बड़े से बड़े गुनाह को माफ फरमा देता है। ये गुनाहगारों को सीधे रास्ते पर लाने के लिए होते हैं। तो वो कहने लगी, मुझे तसल्ली नहीं हो रही है, क्योंकि मेरे गुनाह तो बहुत ज्यादा हैं। मेरे गुनाह तो आसमान के सितारों से भी ज्यादा हैं, समंदर के झाग से भी ज्यादा हैं। मेरी तो बख्शिश कभी हो ही नहीं सकती। क्या मेरी तौबा अल्लाह कबूल फरमाएगा? बुजुर्ग कहने लगे, तू अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अगर तेरे गुनाह इस शहर बसरा की सबसे बड़ी तवाइफ शैवाना से भी ज्यादा हो, उस फाहिशा से भी ज्यादा हो, तो अल्लाह ताला तुझे माफ फरमा देगा। तेरी आंखों से नदामत का जो आंसू बहेगा, अल्लाह ताला तुझे माफ फरमा देगा। तू परेशान ना हो मेरी बेटी। ये सुनते ही वो ज़ारो कतार रोने लगी, चीखने लगी और रोते रोते बेहोश होकर जमीन पर आ गई। काफी देर के बाद जब उसे होश आया तो वो कहने लगी, बुजुर्ग, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, मैं ही वो शैवाना हूं जिसकी लोग मिसालें दिया करते हैं कि ये गुनाहगार है, ये हुस्न की मलिका है, ये हर घर में जाकर हराम का पैसा कमाती है। मैं ही वो फाहिशा औरत हूँ, हाँ मैं ही वो तवाइफ हूँ। ये कहते कहते वो वहां से निकल गई। घर जाकर उसने सादा लिबास पहन लिया। तमाम माल दौलत उसने जो हराम तरीके से कमाया था वो गरीब गुरबा में तकसीम कर दिया और खुद को उसने फकीर की तरह बना लिया। और फिर खुद को उसने कैद कर लिया और घर में इबादत करने लगी। एक बार अल्लाह की बारगाह में उसने गिड़गिड़ा कर दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, अपने गुनाहगार बंदों पर रहम करने वाले, ऐ मेरे मालिक, तेरे अजाब को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तू अपने बंदों पर रहमत निछावर करने वाला है, मुझ पर अजाब नाजिल मत करना। मैं गुनाहों में अपनी जिंदगी को गुजार चुकी हूँ। आज तेरी बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करती हूँ। अल्लाह तो मुझे माफ फरमा दे। इसी हालत में वो रोती रही यहाँ तक कि 40 साल तक वो अल्लाह की इबादत करती रही और अल्लाह की खुशनुदी आखिरकार उसने हासिल कर ली। अल्लाह ताला ने उसको माफ फरमा दिया। अल्लाह की रहमत जो अपने बंदों को घेरे रहती है, अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अगर बंदा सच्चे दिल से रब की बारगाह में तौबा करे, अल्लाह ताला उसको अपनी रहमत के करीब कर लेता है। और ये अल्लाह ताला की हिकमत है, वो अपने नेक बंदों को लोगों की इस्लाह के लिए पैदा फरमाता है। इस तरह से वो फाहिशा तवाइफ औरत अल्लाह की कुर्बत हासिल करके इस दुनिया से रुखसत हुई। सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करना, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना न भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।